जज साहब ने जहमत की है सुनने की, इसकी हमें मुबारकियाँ मिल रही हैं। हमने अपने आप को यहाँ ले आए कि जब इंसाफ अगर इस तरह फेंका जाए आपकी तरफ और अभी इंसाफ नहीं मिला है, हम उसका शुक्रगुजार होंगे। देखें, आज अभी हम प्रेस रूम में गए थे तो कल हमारी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने आगे से कहा, क्या कहा कि जी ऊपर से चीफ जस्टिस का ऑर्डर आया है कि कोर्ट के अंदर मीडिया वाले बिल्कुल बात नहीं कर सकते। ये ज़रा दुनिया को जाकर बताएं कि इस वक्त आपका जो कोर्ट है वो भी एक डिक्टेटरशिप में बन गया है। प्रेस रूम जो है, आप जहाँ पे जो प्रेस का कमरा है, मैंने प्रेस वालों को ये कहा, मैंने कहा फिक्र ना करें, हम अपने भाई के लिए भी खड़े हैं, हम अदलिया इमरान खान अदलिया के लिए भी खड़े हैं, इमरान खान आज़ादी सहाफ़त के लिए भी खड़े हैं, इमरान खान फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए भी खड़े हैं। तो हम भी इसी तरह ही आपके प्रेस रूम में जिस तरह आपको बैन लगा दिया गया है, प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस आपके इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने ही आपकी ख़त्म कर दिया है। तो इसका मतलब है कि आपके पास भी कोई फोरम नहीं है कहीं जाने के लिए कि आप जाके कहीं बात कर सके। तो प्रेस फ्रीडम तो हाई कोर्ट में आज ख़त्म कर दी गई है। प्रेस रूम आपके लिए अब ऐसी जगह है जहाँ पे आप मीडिया का की बात किसी से कर नहीं सकेंगे। तो ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी कि आप इसकी अपनी फ्रीडम के लिए बात करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इमरान खान की बात करें, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इमरान खान के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उनकी आंख एक खराब है, और उसके ऊपर जो रिपोर्ट ये उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट के पास गई है, उसको छोड़ें। ये जो चीफ जस्टिस है, इनको पता है कि उनकी आंख खराब है, ये क्यों उन्होंने 11 तारीख की तारीख दी है, और ये भी सुनना शुरू करना है। लेकिन मेरे से आप अगर लोग तो उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन अगर आप माइंड ना करें, मैं आपको बता देती हूँ अगली दफ़ा क्या होगा। अगली दफ़ा जज साहब चले जाएंगे हज के ऊपर, उसके आगे जो डेट होगी अडजर्न उम्रे पे, सॉरी उम्रे पे पहले जाएंगे, उम्रे पे चले जाएंगे। उसके बाद अगली डेट के ऊपर वो जो नहीं प्रोसिक्यूटर इत्तेकाफ में बैठ जाएगा, ये तो रमज़ान निकाल देंगे इमरान खान के लिए। यहाँ से अगर आपका ख्याल है कि हमें उम्मीद है कि ये जो बेल हियरिंग है ये इससे नहीं सुन रहे, सलमान सफदर साहब हमें कई दफ़ा बता चुके हैं कि हर एक वजूहत है जिसके तहत इनको बेल देनी चाहिए बुशरा बीबी और इमरान खान को। लेकिन ये अगर 13 महीने डिले कर दिया है, तो मैं सलमान सफदर साहब से पूछ रही थी कि ये चीफ जस्टिस अभी क्यों देंगे इमरान खान को बेल। अब मैं इससे सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन ये हम प्रेशर रखेंगे, हम इतना प्रेशर रखेंगे इस कोर्ट के ऊपर। अगर ये 11 तारीख इसलिए उन्होंने दी है कि उनको फिक्र थी कि हम सारा दिन आके यहाँ बैठ जाएंगे, हम कल से हमने कहा था हम यहाँ बैठेंगे, उसके डर में इन्होंने जल्दी से केस लगा के 11 की डेट दे दी है ताकि 2 हफ्ते इनको आराम से गुजर जाएं। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप किधर है? सुप्रीम कोर्ट। एक एप्लीकेशन अभी डाली गई है कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में अपनी फैमिली और उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनकी मौजूदगी में स्पेशलिस्ट उनका पूरा डायग्नोसिस, चेकअप और ट्रीटमेंट करें। ये एप्लीकेशन में वहाँ चला गया है। और अब हमारा जो सारा फोकस है, याद रखें हमारे सिर्फ 2 फोकस हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि एक में इमरान खान की 2 बेलें हैं और बुशरा बीबी की, और एक में इमरान खान के इलाज की हम तवक्को रखते हैं। और ये 2 फोकस हैं, और इसके लिए हम चाहेंगे कि अभी तो हम कह रहे हैं कि जज हमें दे दे रिलीफ, लेकिन जज नहीं देता तो हम पूरे पाकिस्तान को कहेंगे कि आप बताएं कि हमने इमरान खान को कैसे अस्पताल में रिलीफ देना है। ये पाकिस्तानियों जो सारे हमें कह रहे हैं, हम तो खड़े हैं, लेकिन अब लॉयर्स को सारे, मेरे ख्याल में मैं अभी किसी से पूछ रही थी पाकिस्तान पीटीआई में, माशाल्लाह जो इलेक्टेड लॉयर्स हैं और जो टिकट होल्डर्स लॉयर्स हैं बेतहाशा हैं। हम चाहेंगे कि वो ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश हों। सारे जो हमारे टॉप लॉयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठ जाएं, जैसे इमरान खान ने कहा था कि हाई कोर्ट और मेरे केसेस लगवाएं। आज जज ने 11 तारीख दे दी है, तो यहाँ हमारे पास 11 तारीख का टाइम है।
अब इसके दरमियान हम सारे जो टॉप लॉयर्स हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जो ओहदेदार हैं, सेनेटर्स हैं, हम अब उनको कहेंगे कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठें और इमरान खान का जो इलाज होना है, जो शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में इलाज होना है, वो इंश्योर करें कि डिले के बगैर ये हो। और उसके लिए जैसे इमरान खान ने कहा था कि लॉयर जो टॉप लॉयर्स हैं वो कोर्ट से ना उठें जब तक कि मेरे केसेस नहीं लगते, तो इसलिए ये चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। और अब मैं चाहूँगी कि मेरी बहन डॉक्टर उज़मा आपको बता दें कि जो 16 तारीख को रिपोर्ट डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में उन डॉक्टरों ने, अब डॉक्टर उज़मा बताएंगी। जो मैंने पहले भी बताया था, जो रिपोर्ट निकली है, जो हमें पब्लिक में मिली है, यार ये उसका जो रिपोर्ट पब्लिक इन्होंने की है, जो ऑफिशियली पब्लिक की गई है, वो एक बड़ी इनएडिक्वेट और अनप्रोफेशनल रिपोर्ट है। मैं पहले बता चुकी हूँ, उसका कुछ नहीं है। डॉक्टर्स ने कमेटी कुछ नहीं किया और ये बहुत कंसर्निंग है क्योंकि ये डिले होता जा रहा है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये खान साहब की सेहत है। और ये फिक्र की ये बात है कि जिन स्पेशलिस्ट ने लिखा है वो कहीं गायब हो गए। वो नज़र जो हमारे स्पेशलिस्ट जो इनसे कांटेक्ट में थे, वो कहते हैं कि उन्होंने हमें सिर्फ एक मिनिमम बात बताई, उसके बाद फ़ोन उनके बंद है, वो कहीं गायब हो गए हैं, वो कहीं अबडक्ट हो गए, तो कुछ नहीं बताया। सारे डॉक्टर्स बहुत कंसर्न है। उन्होंने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में उनको मिसलीडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, जिसकी बिना पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया 16 तारीख को, वो एक जुर्म है। और इन डॉक्टर्स पे हम डिमांड करते हैं कि इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएं, ये और उनको सामने लाया जाए। पब्लिकली आके हमें फर्स्ट हैंड खुद बताएं कि क्या क्या नहीं, पहले तो बताएं डायग्नोज क्या किया है। उन्होंने हम बताया नहीं है कि डायग्नोसिस क्या है। हमें ये भी नहीं पता कि ट्रीटमेंट, वो नहीं कह रहे। एक अनप्रोफेशनल रिपोर्ट हमें बता रही है और अब तो दूसरी दफा तो बताया कुछ नहीं है। वो जो आप देखें ना, कोई स्कैन रिपोर्ट नहीं है, किसी को नहीं पता। बहुत हमारे सारे डॉक्टर्स परेशान हैं और वो हमें बार बार, हमें पाकिस्तान से और बाहर से हमें मैसेजेस आ रहे हैं और हमें पता है